नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हृदय से स्वागत है हमारे चैनल पर। ये एक ऐसी जगह है जहां हम आपको सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि हम मिलकर उन गहरे सत्यों को खोजने का प्रयास करते हैं जो आपकी सोच, आपका जीवन और दुनिया को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल सकते हैं। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो हजारों सालों से हर इंसान के दिल और दिमाग में उठता रहा है। इस दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे महान और सबसे अच्छा दान क्या है? क्या वो लाखों करोड़ों का धन है जो किसी की गरीबी मिटा दे? क्या वो अन्न का दान है जो किसी की भूख शांत कर दे? क्या वो वस्त्र का दान है जो किसी के तन को ढक दे? या फिर इन सबसे परे कोई और ऐसा दान है जो इन सभी दानों से श्रेष्ठ है? आज से लगभग 2500 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध ने इस सवाल का एक ऐसा जवाब दिया था जिसे सुनकर उस समय के बड़े बड़े राजा महाराजा, धनी सेठ और विद्वान पंडित तक हैरान रह गए थे, क्योंकि बुद्ध ने जिस दान को सबसे बड़ा और महान बताया वो न सोने का था, न चांदी का, और न ही किसी ऐसी चीज का जिसे आप अपने घर से निकालकर किसी और को दे दे। तो अगर आप भी ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि वो कौन सा दान है जो मनुष्य को सबसे अधिक पुण्य और आत्मसंतुष्टि दे सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक पूरे ध्यान और पूरे हृदय से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं उस ज्ञान यात्रा को जो हमें दान के वास्तविक अर्थ से परिचित कराएगी। ये उस समय की बात है जब तथागत बुद्ध राजगृह के वैनोवन विहार में प्रवास कर रहे थे। चारों ओर बुद्ध की शिक्षाओं और उनकी करुणा की चर्चा थी। लोग दूर दूर के नगरों और गांवों से आकर उनके उपदेश सुनते, अपने मन की शंकाओं का समाधान पाते और अपने जीवन में एक अद्भुत शांति और बदलाव का अनुभव करते। एक दिन मगध के महान और धर्मात्मा राजा बिंबिसार ने बुद्ध को अपने राजमहल में भोजन और सत्संग के लिए सादर आमंत्रित किया। पूरा दरबार किसी उत्सव की तरह सजा हुआ था। राज्य के सबसे बड़े मंत्री, संत, धनी व्यापारी और देश विदेश से आए विद्वान सब वहां उपस्थित थे। हर कोई उस महाज्ञानी के दर्शन करने और उनकी वाणी सुनने को आतुर था। जैसे ही बुद्ध ने अपने भिक्षु संघ के साथ सभा में प्रवेश किया, पूरा वातावरण एक अलौकिक शांति और दिव्यता से भर गया। सबने खड़े होकर हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। राजा बिंबिसार ने स्वयं बुद्ध के चरण धोए, उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाया और स्वादिष्ट भोजन कराया। भोजन के उपरांत जब सत्संग का समय आया तो राजा ने बड़े आदर और विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आपके आगमन से आज हमारा राजमहल पवित्र हो गया। मेरे मन में कई दिनों से एक प्रश्न है जो मुझे बेचैन किए हुए है। मैं अपनी प्रजा की भलाई के लिए यथासंभव प्रयास करता हूं। मैं रोजाना हजारों गरीबों को भोजन कराता हूं, जरूरतमंदों को वस्त्र और धन का दान देता हूं। मैंने कई मंदिर और धर्मशालाएं बनवाई हैं। मैं विद्वान ब्राह्मणों और संतों को भी दान दक्षिणा देता हूं। मैं ये सब करके पुण्य कमाना चाहता हूं, पर भगवान, इन सब के बावजूद मेरे भीतर वो सच्चा संतोष, वो गहरी शांति मुझे नहीं मिलती। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे बताइए, इस संसार में सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ और सबसे सच्चा दान कौन सा है जिसे करके मैं परम शांति को प्राप्त कर सकूं? राजा का प्रश्न सुनकर पूरी सभा में एक गहरा सन्नाटा छा गया। सब बुद्ध की ओर देखने लगे, क्योंकि ये प्रश्न सिर्फ राजा का नहीं था, ये उस सभा में बैठे हर व्यक्ति के मन का सवाल था, और शायद आज हम सबका भी। बुद्ध के चेहरे पर एक शांत मुस्कान उभरी। बुद्ध ने बहुत ही शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, हे राजन, इसमें कोई संदेह नहीं कि धन का दान, भोजन का दान, वस्त्र का दान, ये सभी पुण्य कर्म है और प्रशंसनीय है। ये किसी की तात्कालिक पीड़ा को कम करते हैं, लेकिन इन सभी दानों से भी कहीं ऊंचा, कहीं श्रेष्ठ और कहीं अधिक स्थायी एक और दान है, और वो है धम्म दान, अर्थात ज्ञान का दान या सत्य का दान। ये सुनकर सभा में एक खुसर पुसर शुरू हो गई।
कुछ लोग हैरान थे, कुछ सोच में पड़ गए। धन और अन्न से भी बड़ा दान, ये कैसे संभव है? बुद्ध ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, राजन, विचार करो। तुम्हारे द्वारा दिया गया धन आज नहीं तो कल खत्म हो सकता है। तुम्हारा दिया गया भोजन कुछ घंटों में खाया जा सकता है और भूख फिर से लग जाएगी। तुम्हारे दिए गए वस्त्र कुछ समय बाद पुराने हो जाएंगे या फट जाएंगे। ये सभी दान व्यक्ति को कुछ समय के लिए राहत तो देते हैं, पर उसके दुख का मूल कारण नहीं मिटाते। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे अज्ञानी, भटके हुए या दुखी व्यक्ति को सही ज्ञान देता है, उसे जीवन जीने का सही रास्ता दिखाता है, उसे कर्म के सिद्धांत को समझाता है, उसे अपने मन को साधने की कला सिखाता है, उसे दुख से मुक्त होने का मार्ग बताता है, तो वो सबसे बड़ा और महान दान करता है। क्योंकि ज्ञान एक ऐसा धन है जो कभी नष्ट नहीं होता। ये एक ऐसा भोजन है जो आत्मा की भूख को हमेशा के लिए मिटा देता है। ये एक ऐसा प्रकाश है जो न केवल इस जीवन में बल्कि आने वाले जीवन तक उसका मार्ग आलोकित करता रहता है। राजा बिंबिसार बुद्ध के इन गहन शब्दों को सुनकर सोच में पड़ गए। उन्होंने फिर पूछा, भगवान, आपकी बात सत्य है, पर अगर किसी व्यक्ति के पास स्वयं ही सच्चा ज्ञान न हो तो वो किसी और को ज्ञान का दान कैसे दे सकता है? बुद्ध की मुस्कान और गहरी हो गई। तुम्हारा प्रश्न बहुत उत्तम है राजन। इसीलिए किसी और को दान देने से पहले सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण दान स्वयं को देना होता है। सबसे पहले खुद को ज्ञानी बनाओ। स्वयं धम्म को सुनो, उसे समझो, उसे अपने जीवन में उतारो। अपने भीतर आत्मज्ञान का दीपक जलाओ। फिर तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो प्रकाश अपने आप तुम्हारे कर्मों, तुम्हारी वाणी और तुम्हारे आचरण से दूसरों तक पहुंचेगा और उनका भी अंधकार दूर करेगा। बुद्ध ने अपनी बात को और सरल बनाने के लिए एक सुंदर उदाहरण दिया। मान लो एक बहुत बड़ी और गहरी अंधेरी गुफा है। उस गुफा में हजारों लोग वर्षों से भटक रहे हैं। वे एक दूसरे से टकरा रहे हैं, गिर रहे हैं, भयभीत है, क्योंकि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब अगर कोई एक व्यक्ति बाहर से धन, भोजन और वस्त्रों के ढेर लेकर उस गुफा में जाए तो क्या उन लोगों का दुख दूर होगा? शायद थोड़ी देर के लिए उन्हें कुछ राहत मिले, पर वे रहेंगे तो अंधेरे में ही। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति केवल एक छोटा सा जलता हुआ दीपक लेकर उस गुफा में प्रवेश कर जाए तो क्या होगा? उस एक दीपक के प्रकाश से न केवल उसका अपना मार्ग रोशन होगा, बल्कि गुफा में मौजूद बाकी सभी लोगों का भी अंधेरा दूर हो जाएगा। वे सब रास्ता देख पाएंगे, वे एक दूसरे को देख पाएंगे और गुफा से बाहर निकलने का मार्ग खोज पाएंगे। बुद्ध ने कहा, ज्ञान भी ठीक इसी जलते हुए दीपक की तरह है। अगर तुम्हारे पास सही समझ, सही सोच और सही दृष्टि का दीपक है तो न केवल तुम्हारा अपना जीवन अज्ञान और दुख के अंधकार से मुक्त होता है, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन में भी अनायास ही प्रकाश फैलने लगता है। यही सबसे श्रेष्ठ, सबसे पुण्यदायी दान है। बुद्ध ने राजा बिंबिसार को दान के स्वरूप को और विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा, दान के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। आमिष दान, इसमें भोजन, वस्त्र, धन, आश्रय, औषधि जैसी भौतिक वस्तुओं का दान आता है। बुद्ध ने कहा कि ये दान आवश्यक है और पुण्यदायी है, क्योंकि ये किसी की शारीरिक पीड़ा और तात्कालिक जरूरतों को पूरा करता है। एक भूखे व्यक्ति को तुम सीधे ज्ञान का उपदेश नहीं दे सकते, पहले उसकी भूख शांत करनी होगी। अभ्यदान, इसमें किसी को भय से मुक्त करना, किसी के प्राणों की रक्षा करना, किसी को सुरक्षा और सहारा देना शामिल है। बुद्ध ने इसे भौतिक दान से भी ऊंचा माना, क्योंकि जीवन और सुरक्षा का कोई मोल नहीं होता। जब तुम किसी को निर्भय बनाते हो तो तुम उसे एक नया जीवन देते हो। धम्मदान, और सबसे ऊपर सबसे श्रेष्ठ है धम्मदान। इसमें किसी को आर्य सत्य सिखाना, आर्य अष्टांगिक मार्ग दिखाना, कर्म और उसके फल का सिद्धांत समझाना,
और मन को दुख से मुक्त करने का उपाय बताना शामिल है। ये दान सबसे ऊंचा और सबसे स्थायी इसलिए है क्योंकि ये व्यक्ति को केवल बाहरी दुखों से नहीं बल्कि आंतरिक दुखों, लोभ, द्वेष, मोह, अज्ञान से भी हमेशा के लिए मुक्त होने की क्षमता प्रदान करता है। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अज्ञान में जी रहा है वो जीवन भर दुखी और भयभीत रहेगा, चाहे उसके पास कुबेर का धन ही क्यों न हो। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञानवान है, जिसके पास प्रज्ञा का प्रकाश है, वो बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी शांत और प्रसन्न रहेगा। इसलिए ज्ञान का दान ही सभी दानों में अग्रगण्य है। बुद्ध की उस सभा में एक कोने में एक युवा भी बैठा था। उसका नाम था सुभूति। सुभूति बहुत ही निर्धन था। उसके पास न रहने को अच्छा घर था, न पहनने को अच्छे वस्त्र, और दान देने के लिए तो एक पैसा भी नहीं था। जब उसने बुद्ध से सबसे बड़े दान के बारे में सुना तो वो पहले तो बहुत प्रसन्न हुआ, पर फिर दुखी हो गया। वो मन ही मन सोचने लगा, भगवान की बात तो सत्य है, ज्ञान ही सबसे बड़ा दान है, पर मेरे पास तो स्वयं ही कुछ नहीं है। मैं तो किसी की मदद भी नहीं कर सकता, न मैं अन्न दान कर सकता हूं, न धन दान, और मेरे पास तो कोई विशेष ज्ञान भी नहीं है जो मैं किसी को दे सकूं। तो क्या मैं जीवन में कभी सबसे बड़ा पुण्य कमा ही नहीं पाऊंगा? बुद्ध, जो सबके मन की बात जान लेते थे, उन्होंने सुभूति के मन की इस पीड़ा को भी समझ लिया। प्रवचन के बाद बुद्ध ने उसे अपने पास बुलाया और स्नेह से कहा, सुभूति, तुम्हारे मन में जो चल रहा है मैं उसे जानता हूं। तुम ये सोचकर दुखी मत हो कि तुम्हारे पास दान देने के लिए भौतिक वस्तुएं नहीं हैं। चिंता मत करो, सबसे श्रेष्ठ दान यानी ज्ञान का दान हर कोई दे सकता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। इसका मार्ग ये है, पहले तुम स्वयं धम्म को सुनो, पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से सीखो, उस पर गहराई से मनन करो और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। जब तुम स्वयं ज्ञान से प्रकाशित हो जाओगे तो तुम्हारे पास बांटने के लिए सबसे कीमती खजाना होगा। सुभूति ने बुद्ध की बात को गांठ बांध लिया। उसने अपना पूरा जीवन धम्म को सीखने और अभ्यास करने में लगा दिया। वो रोज बुद्ध के उपदेश सुनता, घंटों ध्यान करता और अपनी हर सांस को सजगता से जीने का प्रयास करता। धीरे धीरे उसकी समझ इतनी गहरी होती गई कि वो स्वयं एक महान ज्ञानी बन गया। कई साल बाद सुभूति का नाम बुद्ध के सबसे प्रज्ञावान और महान शिष्यों में लिया जाने लगा। अब लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आते, अपने दुख सुनाते और सुभूति उन्हें बुद्ध की वही अनमोल शिक्षाएं, वही ज्ञान अत्यंत सरल और प्रेमपूर्ण भाषा में समझाता। उसने अपने जीवन में कभी किसी को एक पैसा दान नहीं दिया, पर उसने हजारों लाखों लोगों को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाकर उन्हें ज्ञान का जो दान दिया उसका कोई मोल नहीं था। उसने खुद कुछ नहीं लिया, बस ज्ञान बांट दिया, और यही उसका सबसे बड़ा, सबसे महान और सबसे अमर दान था। अंत में बुद्ध ने राजा बिंबिसार और पूरी सभा को दान का अंतिम रहस्य बताया। उन्होंने कहा, राजन, कोई भी दान तभी सच्चा और पुण्यदायी होता है जब उसके पीछे सच्ची करुणा और मैत्री का भाव हो, अहंकार या दिखावे का नहीं। अगर तुम ये सोचकर दान करते हो कि मैं दाता हूं, मैं बड़ा हूं और दान लेने वाला छोटा है, अगर तुम दान करके बदले में प्रशंसा, सम्मान या पुण्य फल की अपेक्षा रखते हो, तो वो दान नहीं, एक सौदा है, एक दिखावा है। वो तुम्हारे अहंकार को ही पोषित करेगा। लेकिन अगर तुम सच्चे मन से, बिना किसी अपेक्षा के, सामने वाले के दुख को अपना दुख समझकर करुणा से प्रेरित होकर उसकी मदद करते हो, उसे ज्ञान बांटते हो या उसे सही रास्ता दिखाते हो, तो वो दान अमर हो जाता है। वही सच्चा पुण्य है। बुद्ध ने यह भी कहा, याद रखना, सबसे पहले खुद को बदलो, खुद को जानो। सबसे पहला और सबसे जरूरी दान स्वयं को दो, आत्मज्ञान का दान, आत्म सुधार का दान। क्योंकि जब तक तुम्हारा अपना दीपक ही नहीं जलेगा
तुम दूसरों के जीवन में प्रकाश कैसे फैला सकते हो? दोस्तों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस कहानी को सुनने के बाद क्या आपको लगता है कि आपने भी कभी अपने जीवन में ज्ञान का दान किया है? क्या आपने कभी अपने किसी मित्र को, अपने किसी भाई बहन को या अपने बच्चों को कोई ऐसी अच्छी सलाह दी है जिससे उनका जीवन बेहतर हुआ हो? क्या आपने कभी किसी भटके हुए को सही और गलत का फर्क समझाया है? क्या आपने कभी किसी निराश व्यक्ति को आशा की कोई बात बताई है? अगर हाँ, तो आपने भी अनजाने में ही सही, बुद्ध के अनुसार सबसे श्रेष्ठ दान किया है। और अगर नहीं, तो आज से ये संकल्प लीजिए, निरंतर सीखते रहो, खुद को बेहतर बनाते रहो, और जब भी सही समय और अवसर आए तो अपने ज्ञान और अपनी समझ को दूसरों के साथ भी साझा करो। अगर आपको ये कहानी, बुद्ध की ये गहरी शिक्षा और दान का ये वास्तविक अर्थ पसंद आया हो, तो कृपया इस वीडियो को अपना स्नेह दीजिए और इसे लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में लिखिए, ज्ञान सबसे बड़ा दान है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिवार और अपने सोशल मीडिया पर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये जान सकें कि असली दान क्या है और वे भी इस पुण्य के भागी बन सके। याद रखिए, धन का दान आपको कुछ समय के लिए सुख दे सकता है, लेकिन ज्ञान का दान आपको और दूसरों को हमेशा के लिए दुख से मुक्त कर सकता है। पिछले भाग में आपने सुना और समझा कि कैसे गौतम बुद्ध ने धन, अन्न और वस्त्र के दान से भी कहीं ऊंचा ज्ञान के दान को सबसे बड़ा और सबसे महान दान बताया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, बुद्ध का ज्ञान एक अथाह महासागर है। उन्होंने सिर्फ ज्ञान के दान को ही नहीं, बल्कि कई और ऐसे अद्भुत और शक्तिशाली दानों का भी जिक्र किया था, जो इंसान के केवल पुण्य खाते को ही नहीं भरते, बल्कि उसके चरित्र, उसकी आत्मा और उसके पूरे जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं। अगर आप भी उन अनमोल दानों के बारे में जानना चाहते हैं, जो बिना एक पैसा खर्च किए भी आपको दुनिया का सबसे बड़ा दानी बना सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के दान की इस गहरी यात्रा के अगले पड़ाव पर चलते हैं। बुद्ध की नजर में 5 सबसे महान दान। गौतम बुद्ध ने जीवन में दान के कई रूपों और उनके महत्व को समझाया। उन्होंने सिखाया कि सच्चा दान केवल वस्तु देने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक भाव है, एक चेतना की अवस्था है। हर दान का अपना महत्व है, लेकिन कुछ दान ऐसे हैं जो इंसान को साधारण से असाधारण और मनुष्य से महामनुष्य की श्रेणी में ले जाते हैं। आइए जानते हैं बुद्ध के अनुसार वे 5 अद्भुत और महान दान, जिन्हें पंचमहादान भी कहा गया है। 1. अभय दान। बुद्ध कहते हैं, संसार का सबसे बड़ा दुख है भय। मृत्यु का भय, बीमारी का भय, अपमान का भय, खोने का भय। जब तुम किसी को इस भय से मुक्त करते हो, तो तुम उसे सबसे बड़ा उपहार देते हो। ये कैसे करें? जब आप किसी बेजुबान पशु पक्षी को मारने से किसी को रोकते हैं या स्वयं उन पर हिंसा नहीं करते, तो आप उन्हें अभय दान देते हैं। जब आप किसी दुखी, निराश और डरे हुए व्यक्ति को अपनी बातों से, अपने साथ से सांत्वना और हिम्मत देते हैं, तो आप उसे अभय दान देते हैं। जब आप किसी को अन्याय से बचाते हैं, तो आप उसे अभय दान देते हैं। बुद्ध कहते हैं, जब आप किसी को डर से बाहर निकालते हैं, तो आप उसे सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि जीने का साहस देते हैं। ये एक बहुत बड़ी मदद और एक महान पुण्य है। 2. जीवन दान। ये अभय दान का ही एक और गहरा रूप है। किसी के जीवन की रक्षा करना या किसी को जीवन देना। ये कैसे करे? जैसे किसी बीमार व्यक्ति की सेवा करके या उसकी चिकित्सा में मदद करके उसे स्वस्थ करना, किसी दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय पर सहायता पहुंचाना, किसी भूखे को इतना भोजन देना कि वो मरने से बच जाए। रक्तदान करना भी इसी श्रेणी में आता है। बुद्ध के अनुसार जीवन से बढ़कर कोई उपहार नहीं है, इसलिए जीवन देना या जीवन बचाना सबसे महान पुण्यों में से एक है। 3. ज्ञान दान। जैसा कि हमने पिछले भाग में विस्तार से सुना था, ये सर्वोच्च दान है।
ये कैसे करे? किसी को केवल किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि उसे सही सोच, सही समझ और जीवन जीने का सही मार्गदर्शन देना। उसे अज्ञानता, अंधविश्वास और व्यर्थ की रूढ़ियों के अंधेरे से निकालकर तर्क और विवेक के प्रकाश में लाना। उसे कर्म और उसके फल का सिद्धांत समझाना। और सबसे महत्वपूर्ण, उसे दुख और दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाना। यह दान व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है और उसके जीवन को स्थायी रूप से बदल देता है। 4. क्षमा और सहनशीलता का दान। ये एक ऐसा दान है जो हम दूसरों को भी देते हैं और स्वयं को भी। जब आप किसी की गलती पर उसे सच्चे हृदय से क्षमा कर देते हैं, तो आप उसे अपराध बोध के बोझ से मुक्त कर देते हैं। जब आप क्रोध को छोड़कर संयम और धैर्य रखते हैं, तो आप अपने आसपास के वातावरण को विषाक्त होने से बचाते हैं। ये एक बहुत बड़ा मानसिक और आध्यात्मिक दान है जो संबंधों को बचाता है और मन में शांति लाता है। 5. समय और श्रम का दान। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में धन से भी कीमती कोई चीज है तो वो है समय। बुद्ध सिखाते हैं कि सिर्फ धन देना ही दान नहीं है, बल्कि किसी के लिए अपना कीमती समय निकालना, अपनी मेहनत और अपनी सेवा देना, ये भी एक महान दान है। ये कैसे करे? जैसे किसी जरूरतमंद के काम में हाथ बंटाना, किसी बुजुर्ग की निस्वार्थ भाव से सेवा करना, किसी दुखी मित्र के पास बैठकर धैर्य से उसकी बात सुनना। समय का दान अमूल्य है, क्योंकि जो समय एक बार चला गया वो कभी वापस नहीं आता। जब आप किसी को अपना समय देते हैं, तो आप उसे अपने जीवन का एक हिस्सा देते हैं। बुद्ध कहते हैं, दान सिर्फ चीजों का लेन देन नहीं होता। जब आप किसी के लिए अपना हृदय, अपना समय, अपनी करुणा और अपना ज्ञान देते हैं, तब असली दान होता है, जो देने वाले और लेने वाले दोनों को पवित्र करता है। बुद्ध की शिक्षाओं को और गहराई से समझने के लिए मैं आपको एक बहुत ही मार्मिक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है एक छोटे से बालक की, जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, पर फिर भी वो बुद्ध की नजर में सबसे बड़ा दानी बन गया। एक गांव में एक बहुत ही गरीब बालक रहता था। उसका नाम था अंशु। अंशु अनाथ था। उसके पास न तो अच्छे कपड़े थे, न पैरों में जूते, और न ही पेट भरने के लिए रोजाना ठीक से भोजन मिलता था। वो गांव वालों की दी हुई सूखी रोटी या बचे खुचे भोजन पर ही गुजारा करता था। लेकिन उस बालक के मन में एक अद्भुत गुण था। वो था सीखने की ललक और करुणा का भाव। वो रोजाना बुद्ध की सभा में जाता, एक कोने में चुपचाप बैठ जाता और बुद्ध की हर शिक्षा को बहुत ध्यान से सुनता और उसे समझने की कोशिश करता। एक वर्ष उस पूरे क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गई और चारों ओर भूखमरी फैल गई। लोग परेशान थे। घरों में अन्न का एक दाना नहीं था। हर तरफ दुख और निराशा का माहौल था। अमीर लोग अपने घरों में दुबके हुए थे और गरीब भूख से तड़प रहे थे। एक दिन अंशु को किसी ने दया करके एक छोटी सी सूखी रोटी दी। वो कई दिनों से भूखा था। वो उस रोटी को खाने ही वाला था कि उसने देखा कि सड़क के किनारे एक अत्यंत वृद्ध महिला, जो शायद उसकी दादी की उम्र की होगी, भूख और प्यास से तड़प रही है। उसकी आंखें अंदर धंस गई थी और वो बहुत कमजोर लग रही थी। लोग उसके पास से गुजरते जा रहे थे, पर किसी का ध्यान उसकी ओर नहीं था, क्योंकि सब अपनी ही परेशानियों में डूबे हुए थे। अंशु एक पल के लिए रुका। उसने अपनी रोटी को देखा और फिर उस भूखी महिला को। उसके छोटे से हृदय में एक गहरी करुणा जागी। अंशु ने खुद भूखा रहने का निर्णय लिया। वो उस महिला के पास गया और अपनी वो छोटी सी रोटी, जो उसके पास की इकलौती चीज थी, बड़े ही प्रेम और आदर के साथ उस महिला को दे दी। उसने अपने हिस्से का पानी भी उसे पिलाया। वो वृद्ध महिला उस बालक की निस्वार्थता देखकर भाव विभोर हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से वो रोटी खाई और अंशु के सिर पर हाथ रखकर उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। अंशु खुद भूखा रहा,
पर उस महिला के चेहरे पर आई तृप्ति को देखकर उसका अपना हृदय एक अनजाने आनंद और संतोष से भर गया। बुद्ध, जो पास ही के एक वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे, उन्होंने अपने ज्ञान चक्षु से ये पूरा दृश्य देखा। शाम को जब सभा लगी तो बुद्ध ने उस बालक अंशु को विशेष रूप से अपने पास बुलाया। सभी लोग हैरान थे कि बुद्ध इस गरीब और साधारण से दिखने वाले बालक को इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं। बुद्ध ने पूरी सभा के सामने अंशु के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आज इस सभा में मौजूद सभी लोगों में से अंशु ने सबसे बड़ा और सबसे सच्चा दान किया है। इसने सिर्फ एक रोटी नहीं दी है, इसने अपनी भूख से लड़कर, अपनी जरूरत को त्याग कर एक दूसरे प्राणी के दुख को समझा है। इसने करुणा का दान दिया है, इसने सहानुभूति का दान दिया है और इसने निस्वार्थ सेवा का दान दिया है। बुद्ध ने आगे कहा, याद रखो, दान का मूल्य इस बात में नहीं है कि तुमने कितना दिया, बल्कि इस बात में है कि तुमने किस भाव से दिया और अपने पास जो था उसमें से कितना दिया। जब दान में अहंकार नहीं होता, जब बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं होती, जब केवल शुद्ध करुणा होती है, तब वो छोटा सा दान भी सुमेरु पर्वत से ऊंचा बन जाता है। सभा में बैठे बड़े बड़े सेठ और अमीर लोग जो अपने दान पर गर्व करते थे, उनका सिर शर्म से झुक गया। सभी ने उस दिन महसूस किया कि सच्चा दान सिर्फ अमीरों का काम नहीं है। हर कोई, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों न हो, दान कर सकता है। अपने समय से, अपनी सेवा से, अपने प्रेम से और अपनी करुणा से। बुद्ध ने यह भी बताया कि दान को महान बनाने के लिए जब भी आप कोई दान करते हैं तो इन 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये दान के 3 सुनहरे नियम हैं। दान करने से पहले आपके मन में प्रसन्नता और करुणा का भाव होना चाहिए। अगर आप किसी दबाव में आकर या अन्य मन से या किसी को नीचा दिखाने के भाव से दान कर रहे हो तो वो दान उत्तम नहीं है। दान देने का निर्णय खुशी और स्वेच्छा से लिया जाना चाहिए। दान करते समय आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति आदर और सम्मान का भाव होना चाहिए जिसे आप दान दे रहे हैं। ये मत सोचो कि तुम कोई महान काम कर रहे हो और सामने वाला एक भिखारी है। विनम्रता और प्रेम के साथ दान करें, जैसे आप किसी सम्मानित अतिथि को कुछ भेंट कर रहे हो। ये सबसे महत्वपूर्ण है। दान करने के बाद उस बात को भूल जाओ। उसके बारे में बार बार सोचकर अहंकार मत पालो। ये मत सोचो कि मैंने इतना बड़ा दान किया और नहीं बदले में उस व्यक्ति से किसी प्रकार की कृतज्ञता या प्रत्युपकार की अपेक्षा रखो। सच्चा दान वह है जो देकर भूल जाया जाए। बुद्ध कहते हैं, सच्चा दान वह है जो न तो देने वाले को घमंडी बनाता है और न ही पाने वाले को नीचा या छोटा महसूस कराता है। ये एक पवित्र क्रिया है जो दोनों को ऊपर उठाती है। दोस्तों, अब एक पल रुककर शांति से सोचिए। जब आप किसी को भोजन देते हैं तो आप उसका एक दिन का पेट भरते हैं। जब आप किसी को वस्त्र देते हैं तो आप उसका कुछ महीनों के लिए तन ढकते हैं। जब आप किसी को धन देते हैं तो आप उसकी कुछ समय की जरूरतें पूरी करते हैं। ये सब बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है। लेकिन जब आप किसी को सही ज्ञान देते हैं, जब आप किसी को कोई हुनर सिखाते हैं, जब आप किसी निराश व्यक्ति को हिम्मत और आत्मविश्वास देते हैं, जब आप किसी भटके हुए को सही राह दिखाते हैं, तो आप उसका एक दिन या एक महीना नहीं, बल्कि उसका पूरा जीवन बदल देते हैं। आप उसे अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाते हैं। इसीलिए बुद्ध ने ज्ञान, सेवा, करुणा और समय को सबसे श्रेष्ठ और स्थायी दान कहा। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप अब तक सिर्फ धन या वस्तुओं का ही दान कर रहे हैं, या आपने कभी किसी को अपना कीमती समय दिया है? कभी किसी की बात को धैर्य से सुना है? कभी किसी को जीवन की कोई सच्ची राह दिखाई है? अगर नहीं, तो आज से ये संकल्प ले, मैं केवल भौतिक वस्तुओं का ही नहीं, बल्कि अपनी करुणा का दान करूंगा, अपने समय का दान करूंगा, अपनी सेवा का दान करूंगा, और जब भी अवसर मिलेगा तो अपने ज्ञान का भी दान करूंगा। अगर आपको बुद्ध की ये गहरी और जीवन बदलने वाली बातें अच्छी लगी
अगर आप भी मानते हैं कि सिर्फ पैसा ही दान नहीं होता, बल्कि हमारा हर अच्छा भाव और कर्म एक दान है, तो इस वीडियो को अपने पूरे दिल से एक लाइक जरूर करें। पिछले 2 भागों में हमने जाना कि बुद्ध की नजर में सबसे बड़ा दान धन या वस्तु नहीं, बल्कि ज्ञान, अभय, क्षमा और समय का दान है। हमने ये भी सीखा कि सच्चा दान वही है जो बिना किसी अहंकार और अपेक्षा के शुद्ध करुणा के भाव से किया जाए। पर आज हम इस यात्रा को एक कदम और आगे ले जाएंगे। आज हम जानेंगे कि दान सिर्फ एक क्रिया नहीं, बल्कि एक अद्भुत चमत्कारी शक्ति है। एक ऐसी शक्ति जो न केवल दूसरों का जीवन बदलती है, बल्कि आपके अपने भाग्य की दिशा भी बदल सकती है। हमें अक्सर लगता है कि दान करने से हमारी चीजें कम होती हैं, पर क्या आप जानते हैं, बुद्ध के अनुसार सच्चे मन से दिया गया दान कभी खाली नहीं जाता। वो एक बीज की तरह होता है जो सही समय पर एक विशाल वृक्ष बनकर हजारों मीठे फलों के साथ आपके ही जीवन में लौट कर आता है। अगर आप भी दान के इस चमत्कारी और रहस्यमयी पहलू को समझना चाहते हैं और एक ऐसी सच्ची कहानी सुनना चाहते हैं जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, तो इस वीडियो को पूरा और बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सुनते हैं श्रावस्ती नगरी की वो अनसुनी और सच्ची घटना। कई साल पहले बुद्ध के समय में श्रावस्ती नगरी में एक बहुत बड़ा और समृद्ध व्यापारी रहता था। उसका नाम था सुकरण। सुकरण के पास धन दौलत, मान सम्मान सब कुछ था, पर वो दूसरे अमीर व्यापारियों की तरह नहीं था। उसके मन में रत्ती भर भी घमंड नहीं था। वो अत्यंत विनम्र, दयालु और धर्मप्रिय व्यक्ति था। उसने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में गहराई से उतारा था और उसे ये अटूट विश्वास था कि दान करना और दूसरों की सेवा करना ही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य और सबसे बड़ा सुख है। उसका एक नियम था, हर पूर्णिमा के दिन और हर विशेष अवसर पर सुकरण अपने महल के दरवाजे सभी जरूरतमंदों के लिए खोल देता था। वो भूखों को प्रेम से भोजन कराता, नंगे बदन वालों को वस्त्र बांटता और जो भी जरूरतमंद उसकी शरण में आता उसकी हर संभव मदद करता। उसकी कीर्ति चारों ओर फैली हुई थी। एक दिन जब सुकरण दान कर रहा था, तो भीड़ में से एक अत्यंत दीनहीन अंधी वृद्ध महिला धीरे धीरे उसकी ओर आई। वो महिला बहुत ही गरीब थी। उसके तन पर फटे हुए, चिथड़े हो चुके कपड़े थे और वो एक लाठी के सहारे चल रही थी। उसने सुकरण के पास आकर कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, मैंने सुना है कि तू इस नगर का सबसे बड़ा दानी है। मैं जन्म से ही अंधी हूं। मैंने इस खूबसूरत दुनिया को कभी नहीं देखा। मैं बहुत गरीब और अकेली हूं। क्या मुझे भी तुम्हारे दान का एक छोटा सा अंश मिलेगा? क्या मेरे जैसे अभागी के लिए भी तुम्हारे भंडार में कुछ है? उसकी आवाज में इतनी पीड़ा और इतनी निराशा थी कि सुनने वालों का भी दिल पसीज जाए। सुकरण ने उस महिला की आवाज सुनी और वो तुरंत अपना काम छोड़कर उसके पास आया। उसने बड़े ही आदर और प्रेम से उस महिला के पैर छुए और उसे सहारा देकर एक स्वच्छ आसन पर बिठाया। सुकरण मुस्कुराया। उसकी आंखों में सच्ची करुणा थी। उसने उस महिला से कहा, मां, तुम मेरे पास आई, ये मेरा सौभाग्य है। तुमने मेरे पास आकर मुझे सेवा का, पुण्य कमाने का सबसे बड़ा अवसर दिया है। तुम्हें जो चाहिए वो सब मिलेगा। सुकरण ने न सिर्फ उसे नए वस्त्र दिए, भरपेट भोजन कराया और जीवन यापन के लिए स्वर्ण मुद्राएं दी, बल्कि उसने उससे भी बड़ा काम किया। उसने उस महिला से कहा, मां, मैं तुम्हारी आंखों का इलाज करवाऊंगा। उसने राज्य के सबसे बड़े वैद्य को बुलाया और उस वृद्ध महिला की आंखों के इलाज का सारा प्रबंध अपने खर्चे पर किया। वैद्य की महीनों की मेहनत और सुकरण की निस्वार्थ सेवा रंग लाई। कुछ ही महीनों में उस महिला की आंखों की रोशनी धीरे धीरे वापस आ गई। वर्षों बाद जब उसने पहली बार इस दुनिया को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। कुछ समय बाद
स्वयं गौतम बुद्ध श्रावस्ती पधारे। सुकरण उनके दर्शन के लिए गया और अपनी इस सेवा का जिक्र उसने बड़े ही विनम्र भाव से बुद्ध के समक्ष किया। बुद्ध सुकरण की निस्वार्थ सेवा के बारे में पहले से ही जानते थे। वे मुस्कुराए और बोले, सुकरण, तूने जो किया वो सिर्फ वस्त्र या भोजन का दान नहीं था, वो साधारण दान नहीं था। तूने एक अंधी महिला को आंखें देकर उसे इस खूबसूरत दुनिया को देखने का अवसर दिया। तूने उसे अभय दान दिया, तूने उसे जीवन दान दिया, और सबसे बड़ा, तूने एक निराश हृदय में आशा का दान दिया। सभा में बैठे लोग हैरान थे कि बुद्ध इस घटना को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम किसी को उसकी खोई हुई आशा लौटाते हो, जब तुम किसी के जीवन को निराशा के अंधकार से निकालकर संभावनाओं के प्रकाश में लाते हो, वो सबसे ऊंचा, सबसे पवित्र दान है। और याद रखो, प्रकृति का नियम है, ब्रह्मांड का विधान है कि ऐसा निस्वार्थ और करुणा से भरा दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये लौट कर आता है कई गुना बढ़कर उन रास्तों से जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और दोस्तों, वास्तव में हुआ भी यही। बुद्ध के ये शब्द भविष्य की भविष्यवाणी बन गए। कुछ ही महीनों बाद सुकरण का जो व्यापार अच्छा चल रहा था, वो अचानक कई गुना और बढ़ गया। उसके कुछ ऐसे सौदे हुए जिनकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। दूर दूर के देशों से उसके लिए व्यापार के नए अवसर आने लगे। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि की ऐसी वर्षा हुई जैसी पहले कभी नहीं हुई थी। नगर के लोग कहते रहे कि ये सुकरण की व्यापारिक बुद्धि और उसकी अच्छी किस्मत का परिणाम है। लेकिन सुकरण अपने हृदय में जानता था, ये कोई संयोग नहीं है, ये उस अंधी मां को दिए गए निस्वार्थ दान और उसकी सच्ची दुआओं का ही प्रतिफल है। उस दिन सुकरण ने बुद्ध के उस वचन का साक्षात चमत्कार अनुभव किया। सच्चे मन से, शुद्ध करुणा से दिया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनकर अवश्य लौटता है। दोस्तों, सुकरण की ये कहानी कोई काल्पनिक कथा नहीं है। ये कर्म के सिद्धांत का एक जीवंत उदाहरण है। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार जब आप सच्चे मन से, निस्वार्थ भाव से दान करते हैं, तो आपके जीवन में ये अद्भुत और चमत्कारी परिवर्तन आने लगते हैं। मन में संतोष और शांति बढ़ती है। जब आप किसी को कुछ देते हैं, तो आपके भीतर एक गहरी संतुष्टि और शांति का अनुभव होता है, जो दुनिया की कोई भी दौलत नहीं खरीद सकती। भीतर का अहंकार कम होता है। दान करने से मैं और मेरा का भाव कमजोर पड़ता है। आप ये समझने लगते हैं कि आप इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और दूसरों की मदद करना आपका कर्तव्य है। इससे विनम्रता आती है। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। आपका हर अच्छा कर्म एक सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव वाइब्रेशन उत्पन्न करता है, जो आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाती है और आपकी ओर अच्छी चीजों, अच्छे लोगों और अच्छे अवसरों को आकर्षित करती है। पुण्य का संग्रह होता है, जो एक अदृश्य बैंक खाते की तरह है। बुद्ध के अनुसार आपका हर पुण्य कर्म आपके पारलौकिक खाते में जमा होता रहता है, जो न केवल इस जीवन में बल्कि आने वाले जीवनों में भी आपके काम आता है। ये एक ऐसा निवेश है जिसका रिटर्न मिलना निश्चित है। दुखों और विपत्तियों का प्रभाव कम होता है। आपके द्वारा किया गया पुण्य कर्म आने वाली विपत्तियों की तीव्रता को कम कर देता है या आपको उनसे लड़ने की आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। आपके आसपास का वातावरण सुखमय हो जाता है। जब आप प्रेम और करुणा बांटते हैं, तो आपके आसपास के लोग भी बदलते हैं और आपके संबंध मधुर और सहयोगी बन जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम सच्चे दिल से किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो, तो पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते बनाने में जुट जाता है। दोस्तों, इस कहानी और इन शिक्षाओं को सुनने के बाद एक पल रुककर सोचिए। हर दिन जब हम सुबह उठते हैं, तो प्रकृति हमें अवसर देती है, किसी की मदद करने का, किसी को सहारा देने का, किसी के चेहरे पर एक मुस्कान लाने का, किसी के जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देने का।
ये जरूरी नहीं कि हर बार धन देकर ही दान हो। आज क्या आपने किसी को समय का दान दिया? किसी अपने की बात को धैर्य से सुना? क्या आपने किसी को मुस्कुराहट का दान दिया? किसी उदास चेहरे पर खुशी लाने की कोशिश की? क्या आपने किसी को प्रोत्साहन का दान दिया? किसी हताश व्यक्ति को हिम्मत दी? क्या आपने किसी को ज्ञान का दान दिया? किसी भटके हुए को सही सलाह दी? बुद्ध ने कहा था, एक सच्चा और प्रेम भरा शब्द किसी का पूरा जीवन बदल सकता है। एक सच्ची मुस्कान किसी का दिन बना सकती है और एक निस्वार्थ करुणा भरा इरादा इस दुनिया में चमत्कार कर सकता है। तो आज से सोचिए, क्या आप आज किसी के जीवन में थोड़ा सा प्रेम, थोड़ा सा समय या थोड़ा सा ज्ञान का दान दे सकते हैं? अगर हाँ, तो विश्वास मानिए, आप भी अपने जीवन में दान का चमत्कार जरूर देखेंगे। ध्यान रखिए, दान सिर्फ चीजों का लेन देन नहीं होता। सच्चे दिल से दी गई मदद, प्रार्थना और सेवा ही असली चमत्कार करती है। पिछले 3 भागों में हमने दान के कई अद्भुत रूपों को जाना। हमने सुकरण जैसे व्यापारी की कहानी सुनी, जिसने अपने निस्वार्थ दान से चमत्कार देखे। हमने ये भी समझा कि बुद्ध की नजर में धन और वस्तु से कहीं बढ़कर ज्ञान, अभय और क्षमा का दान है। लेकिन कई बार जब हम दान की बात सुनते हैं तो हमारे मन में एक सवाल उठता है, मेरे पास तो धन नहीं है, मैं तो स्वयं एक साधारण या गरीब इंसान हूं, तो मैं क्या दान कर सकता हूं? क्या पुण्य कमाना सिर्फ अमीरों का ही काम है? दोस्तों, आज का ये भाग खास तौर पर उन्हीं लोगों के लिए है जो ऐसा सोचते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध ने कहा था, इस संसार का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली और सबसे शुद्ध दान वह है जो बिना एक भी पैसा खर्च किए हर इंसान, चाहे वो अमीर हो या गरीब, हर दिन हर पल कर सकता है। आज हम जानेंगे वो कौन सा दान है जिससे न केवल आपका पुण्य खाता बढ़ेगा, बल्कि आपकी आत्मा भी शुद्ध होगी, आपके संबंध मधुर होंगे और आप दूसरों का जीवन भी बदल सकते हैं, और वो भी बिना किसी भौतिक वस्तु के। अगर आप भी दान के इस सबसे सरल पर सबसे गहरे रहस्य को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का ये अद्भुत और जीवन बदलने वाला भाग शुरू करते हैं। एक दिन जब बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे तो उन्होंने दान के विभिन्न रूपों की चर्चा की। तभी सभा में बैठे एक भिक्षु ने, जिसका नाम था आनंद, जो हमेशा सबकी ओर से प्रश्न पूछते थे, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आपने हमें भौतिक दान, अभय दान और ज्ञान दान के बारे में बताया, पर उस व्यक्ति का क्या जिसके पास न तो धन है, न किसी को बचाने की शक्ति और न ही गहरा शास्त्रीय ज्ञान? क्या वो पुण्य कमाने से वंचित रह जाएगा? ये सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में असीम करुणा थी। उन्होंने कहा, आनंद, तुम्हारा प्रश्न बहुत उत्तम है और इसका उत्तर हर किसी को जानना चाहिए। सुनो, इन सभी दानों से भी एक सरल पर अत्यंत शक्तिशाली और ऊंचा दान है जिसे हर कोई दे सकता है, और वो है सम्यक वाणी का दान। ये सुनकर लोग चौंक गए। सभा में बैठे एक शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, भगवान, वाणी का दान? केवल बोलने मात्र से भी पुण्य कैसे मिल सकता है? ये कैसे संभव है? बुद्ध ने अपनी शांत और मधुर वाणी में समझाया, बिल्कुल, जब तुम अपने शब्दों से किसी निराश और टूटे हुए व्यक्ति को सांत्वना और हिम्मत देते हो तो तुम उसे आशा का दान देते हो। जब तुम अपनी वाणी से 2 लोगों के बीच की गलतफहमी को दूर करके उनमें सुलह कराते हो तो तुम उन्हें शांति का दान देते हो। जब तुम किसी बच्चे की सच्ची प्रशंसा करके उसके अंदर आत्मविश्वास जगाते हो तो तुम उसे भविष्य का दान देते हो। उन्होंने आगे कहा, सोचो, तुम्हारे अपने ही शब्द हैं जो किसी के हृदय में बाण की तरह चुभ सकते हैं, उसे दिनों महीनों तक पीड़ा दे सकते हैं। कभी किसी को डांटकर, गुस्से से या कड़वी भाषा का प्रयोग करके हम अनजाने में ही उसके मन को, उसकी आत्मा को तोड़ देते हैं। ये वाणी का दुरुपयोग है, ये एक पाप कर्म है। लेकिन वही शब्द अगर प्रेम, करुणा, सम्मान और समझ से बोले जाएं,
तो वे किसी के लिए अमृत बन सकते हैं, किसी के घावों पर मरहम बन सकते हैं और किसी का पूरा जीवन बदल सकते हैं। बुद्ध ने कहा, इसलिए अपने शब्दों का सही और कुशल तरीके से इस्तेमाल करना इस दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सुलभ दानों में से एक है। बुद्ध की शिक्षाओं को और गहराई से समझने के लिए मैं आपको उनके जीवन की एक सच्ची घटना सुनाता हूं। यह कहानी है कि कैसे बुद्ध के कुछ शब्दों ने एक मरते हुए व्यक्ति में जीवन की नई आस जगा दी। एक दिन बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ ध्यान में बैठे थे। तभी एक दुखी और हताश युवक वहां आया। उसका नाम था प्रकाश। प्रकाश जीवन की हर कसौटी पर असफल हो चुका था। उसकी नौकरी चली गई थी, परिवार में रोज झगड़े होते थे, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया था और वो कर्ज में डूबा हुआ था। उसे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर रोते हुए कहा, भगवान, मैं जीवन से थक गया हूं। सब कुछ खत्म हो गया है। मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं बचा। मैंने बहुत कोशिश की, पर मैं हर जगह हार गया। अब मुझे इस जीवन से मुक्त कर दीजिए। मुझे मर जाने का मन करता है। उसकी बातों में गहरी निराशा और पीड़ा थी। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने उस युवक की आंखों में झांका। उन्होंने उसके दुख को, उसकी पीड़ा को महसूस किया। उन्होंने उसे कोई लंबा चौड़ा उपदेश नहीं दिया। उन्होंने बस बहुत ही प्रेम और गहरी करुणा से कहा, प्रकाश, तुम्हारा नाम ही प्रकाश है, तो तुम अंधकार में कैसे रह सकते हो? ये एक सरल सा वाक्य था, पर इसमें इतनी ऊर्जा और इतना प्रेम था कि प्रकाश चौंक कर बुद्ध की ओर देखने लगा। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारा ये दुख, ये पीड़ा, ये असफलता, ये सब अस्थाई है। वत्स, ये बादल की तरह है जो आज है, कल नहीं रहेगा। लेकिन तुम्हारा जीवन, तुम्हारी चेतना, तुम्हारी आत्मा, ये आकाश की तरह अनंत और अनमोल है। तुम बादलों को देखकर आकाश का अपमान नहीं कर सकते। हर रात के बाद सुबह आती ही है, ये प्रकृति का नियम है। हर पतझड़ के बाद वसंत आता ही है। तो तुम्हारे जीवन में ये दुख की रात हमेशा कैसे रह सकती है? तुम हार नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे भीतर भी वही असीम शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। तुम उस शक्ति का एक अंश हो। बुद्ध के ये शब्द सुनकर प्रकाश की आंखों से आंसू तो आ गए, लेकिन इस बार वे आंसू दुख या निराशा के नहीं थे। वे कृतज्ञता और एक नई आशा के आंसू थे। पहली बार किसी ने उसे उसकी कीमत समझाई थी, उसकी आंतरिक शक्ति का एहसास कराया था। उस दिन प्रकाश ने आत्महत्या का विचार त्याग दिया। उसने बुद्ध से एक नया संकल्प लिया। उसने जीवन में नए सिरे से संघर्ष किया और बुद्ध के उन शब्दों को हमेशा अपने हृदय में रखा। कुछ ही महीनों में उसकी परिस्थितियां बदलने लगी और कुछ वर्षों में वो न केवल एक सफल व्यक्ति बना, बल्कि वो खुद भी दूसरे निराश लोगों को अपनी बातों से, अपने अनुभव से सहारा देने लगा। बुद्ध ने उस दिन सिद्ध कर दिया था कि शब्द बाण भी बन सकते हैं और अमृत भी। तुम्हारे शब्द किसी को तोड़ भी सकते हैं और किसी के टूटे हुए जीवन में नई ऊर्जा भी भर सकते हैं। वाणी का ये दान सबसे बड़ा और सबसे पवित्र पुण्य है। दोस्तों, प्रकाश की ये कहानी हमें सिखाती है कि हम सब में दूसरों का जीवन बदलने की शक्ति है और इसके लिए हमें अमीर होने की जरूरत नहीं है। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार हर इंसान, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, ये 5 अद्भुत दान रोज कर सकता है। 1. वाणी का दान। जैसा हमने अभी सीखा, हमेशा प्रेम, सम्मान, सत्य और समझदारी से बात करना। किसी की झूठी प्रशंसा नहीं, बल्कि सच्ची सराहना करना। किसी निराश व्यक्ति को 2 हिम्मत भरे शब्द बोलना। ये सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली दान है। 2. मुस्कान का दान। क्या आप जानते हैं, आपकी एक सच्ची और निस्वार्थ मुस्कान किसी परेशान और दुखी व्यक्ति के लिए दवा का काम कर सकती है। जब आप किसी को देखकर सच्चे दिल से मुस्कुराते हैं, तो आप उसे ये संदेश देते हैं
कि तुम अकेले नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। ये दान कुछ ही सेकंड लेता है, पर इसका असर घंटों तक रह सकता है। 3. समय का दान। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में समय ही सबसे कीमती वस्तु है। जब आप अपने फोन को एक तरफ रखकर किसी दुखी, अकेले या किसी बुजुर्ग व्यक्ति को अपना कीमती समय देते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं, तो ये लाखों रुपए के दान से भी बढ़कर है। ये बिना पैसे के सबसे मूल्यवान मदद है। 4. सुनने का दान। आज हर कोई बोलना चाहता है, पर सुनना कोई नहीं चाहता। जब आप किसी की बात को, उसकी पीड़ा को बिना टोके, बिना कोई सलाह दिए पूरे ध्यान और करुणा से सुनते हैं, तो आप उसे अपने मन का बोझ हल्का करने का अवसर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दान है, जिससे इंसान बहुत हल्का और शांत महसूस करता है। 5. ज्ञान और अनुभव का दान। जैसा हमने पहले भाग में सीखा था, आपके पास जो भी अच्छा ज्ञान है, कोई हुनर है या जीवन का कोई अनुभव है जिससे किसी और को मदद मिल सकती है, तो उसे निसंकोच साझा करें। किसी बच्चे को पढ़ाना, किसी को कोई काम सिखाना या किसी को अपने अनुभव से सही दिशा दिखाना, ये भी ज्ञान का ही एक रूप है। बुद्ध कहते हैं, एक इंसान भौतिक रूप से गरीब या अमीर हो सकता है, लेकिन इन 5 अनमोल दानों को देने का अवसर हर किसी के पास हर समय उपलब्ध है। आपके लिए सोचने की बात, आज आप कौन सा दान करेंगे? तो सोचिए दोस्तों, आज जब ये वीडियो खत्म होगा और आप अपनी दिनचर्या में वापस लौटेंगे, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके एक छोटे से कर्म में कितनी बड़ी शक्ति छिपी है? क्या आपने कभी किसी को सिर्फ ध्यान से सुन लिया, जिससे उसका मन हल्का हो गया? क्या कभी आपने किसी अजनबी को देखकर एक सच्ची मुस्कान दी, जिससे शायद उसका पूरा दिन बदल गया? अगर नहीं, तो आज से ही इसकी शुरुआत करें। याद रखिए, छोटे छोटे दानों से ही जीवन में बड़े पुण्य का सागर भरता है, और धीरे धीरे वही पुण्य आपकी अपनी जीवन की दिशा को एक सकारात्मक मोड़ दे देता है। बुद्ध ने कहा था, इस संसार का सबसे बड़ा दान किसी के दुख को कम करना है, और कभी कभी वो दुख सिर्फ एक अच्छा शब्द सुनने से, एक सच्ची मुस्कान देखने से या किसी के द्वारा अपनी बात को समझे जाने से ही दूर हो जाता है। याद रखिए, एक सही शब्द सही समय पर दिया गया किसी का पूरा जीवन बदल सकता है, और यही वाणी का और यही मानवता का सच्चा दान है। पिछले 4 भागों में हमने दान के कई अद्भुत और शक्तिशाली रूपों को समझा। हमने जाना कि धन से बड़ा ज्ञान का दान है, और बिना पैसा खर्च किए भी हम वाणी, समय और मुस्कान का दान करके महान पुण्य कमा सकते हैं। पर आज हम उस अंतिम रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो दान की पराकाष्ठा है। आज हम बात करेंगे दान के उस सबसे गुप्त, सबसे शुद्ध और सबसे शक्तिशाली स्वरूप की, जिसे बुद्ध ने अपने केवल बहुत ही करीबी और परिपक्व शिष्यों को ही बताया था। क्योंकि हर कोई उस गहरी सच्चाई को समझने और पचाने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन अगर आप तैयार हैं, अगर आप अपने जीवन में सबसे बड़ा पुण्य, सबसे ऊंची शांति और सबसे सच्चा दान करने का रहस्य जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अपनी पूरी चेतना के साथ अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं दान का वो गुप्त रहस्य जो आपके पुण्य करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। एक दिन जब शाम ढल रही थी और वातावरण में एक गहरी शांति थी, बुद्ध अपने कुछ चुनिंदा और सबसे उन्नत शिष्यों के साथ एकांत में ध्यान कर रहे थे। ये वे शिष्य थे जिनका मन अब सांसारिक शोर से ऊपर उठ चुका था। ध्यान के बाद उनके एक प्रमुख शिष्य महाकश्यप ने, जो अपनी त्याग और गहरी समझ के लिए जाने जाते थे, हाथ जोड़कर बुद्ध से प्रश्न किया, भगवान, हम सब ये जानते हैं कि धन, वस्त्र, भोजन, ज्ञान, अभय और क्षमा, ये सब उत्तम दान है। आपने हमें इन सब के महत्व को समझाया है, लेकिन भगवान, मैंने आपके मुख से ये भी सुना है कि एक दान ऐसा भी है जो इन सब से भी अधिक सूक्ष्म, सबसे अधिक शक्तिशाली और गुप्त होता है। वो दान
जो करने वाले को अहंकार के हर बंधन से मुक्त कर देता है। कृपा करके हमें उस परम दान के बारे में बताएं। वो कौन सा है? ये सुनकर बुद्ध की आंखों में एक विशेष चमक आ गई। वे मुस्कुराए और बोले, महाकश्यप, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है और इसका उत्तर भी उतना ही गहरा है। सुनो, वो सबसे ऊंचा और सबसे शुद्ध दान है अनाम दान या गुप्त दान। गुप्त दान यानी ऐसा दान जो इतनी खामोशी और इतने निस्वार्थ भाव से किया जाए कि उसके बारे में किसी को पता न चले। ऐसा दान जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ दूसरे का भला करना हो, न कि अपनी प्रसिद्धि पाना, न पुण्य कमाना और न ही स्वर्ग की कामना करना। सभा में एक गहरा सन्नाटा छा गया। ये एक बिल्कुल नई और क्रांतिकारी बात थी। बुद्ध ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, जब तुम किसी की मदद इस प्रकार करो कि जिसे मदद मिली है वो भी ये न जान पाए कि ये सहायता तुमने की है, तो वही सच्चा और परम गुप्त दान है। जब तुम्हारा बायां हाथ दान दे तो तुम्हारे दाएं हाथ को भी खबर न हो। जब तुम किसी के अंधेरे जीवन में चुपके से एक दीपक जलाकर चले आओ और कोई ये न जाने कि ये दीपक किसने जलाया, तब वो दान तुम्हारी आत्मा को सबसे ज्यादा शुद्ध करता है और तुम्हारे भीतर परम शांति और निर्लिप्त आनंद को जन्म देता है। बुद्ध की इस गहरी शिक्षा को समझने के लिए मैं आपको उनके ही समय की एक सच्ची और अद्भुत घटना सुनाता हूं। यह कहानी है एक साधारण से साधक मेघनाद की। मेघनाद कोई राजा या धनी व्यापारी नहीं था। वो एक बहुत ही साधारण इंसान था। उसके पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसका मन बहुत निर्मल और करुणा से भरा हुआ था। वो बुद्ध की शिक्षाओं का मौन होकर पालन करता था। वो रोजाना ध्यान करता और जब भी वह किसी जरूरतमंद, दुखी या पीड़ित व्यक्ति को देखता तो वो चुपचाप बिना किसी को बताए उसकी मदद करने का कोई न कोई तरीका ढूंढ लेता था। कभी वो रात के अंधेरे में किसी भूखे परिवार के दरवाजे के बाहर अनाज की एक छोटी सी पोटली रखाता। कभी वो ठंड से कांपते किसी गरीब के घर के बाहर एक पुराना पर साफ कंबल छोड़ आता। कभी वो किसी सूखे हुए कुएं में चुपचाप कई घड़े पानी भराता ताकि सुबह गांव वालों को पानी मिल सके। कभी वो किसी मंदिर में जाकर बिना अपना नाम बताए चुपचाप सो दीपक जला आता ताकि वहां प्रकाश रहे। वो ये सब इतनी खामोशी से करता था कि किसी को कानों कान खबर नहीं होती थी। लोग अक्सर सोचते थे कि ये कोई चमत्कार है या कोई देवता उनकी मदद कर रहा है, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि ये सब उस साधारण से दिखने वाले मेघनाद का काम है। एक दिन जब बुद्ध अपने ध्यान में थे तो उन्होंने अपने ज्ञान चक्षु से देखा कि स्वर्ग में देवतागण भी मेघनाद के इन गुप्त दानों की चर्चा कर रहे हैं और उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। बुद्ध ने एक दिन मेघनाद को एकांत में बुलाया और कहा, मेघनाद, तुम जो ये गुप्त सेवा और गुप्त दान कर रहे हो, ये इस युग का सबसे महान पुण्य कर्म है। तुमने दान का सच्चा रहस्य जान लिया है। वह दान जिसमें न तो कर्ता का अहंकार होता है, न पाने वाले का संकोच और न ही देखने वाले की प्रशंसा, जिसमें होती है तो सिर्फ शुद्ध और निस्वार्थ करुणा। ऐसा दान न केवल उस व्यक्ति का जीवन बदलता है जिसकी तुम मदद कर रहे हो, बल्कि ये तुम्हारे अपने चित्त को, तुम्हारी आत्मा को हर दिन हर पल शुद्ध करता है और तुम्हें निर्वाण के मार्ग पर बहुत तेजी से आगे ले जाता है। मेघनाद की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। उसे ये जानकर संतोष हुआ कि उसका मौन प्रयास व्यर्थ नहीं जा रहा। दोस्तों, बुद्ध की नजर में गुप्त दान के 3 सबसे बड़े और गहरे लाभ होते हैं जो साधारण दान से नहीं मिलते। 1, अहंकार का पूर्णतः नाश होता है। जब आप कोई दान करते हैं और उसकी घोषणा कर देते हैं या सोशल मीडिया पर फोटो डालते हैं तो कहीं न कहीं आपके भीतर का अहंकार पोषित होता है। आपको अच्छा लगता है कि लोग आपकी प्रशंसा करें, लेकिन गुप्त दान में चूंकि कोई देखने वाला नहीं होता, कोई प्रशंसा करने वाला नहीं होता, इसलिए अहंकार को पनपने का अवसर ही नहीं मिलता।
ये अहंकार को जड़ से मिटाने का सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। 2. आत्मा को परम शांति और आनंद मिलता है। जब आप बिना किसी अपेक्षा के चुपचाप किसी की मदद करते हैं तो आपके भीतर एक ऐसी गहरी, शुद्ध और सात्विक खुशी का अनुभव होता है जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। ये आनंद किसी प्रशंसा या सम्मान से मिलने वाले सुख से करोड़ों गुना ज्यादा गहरा और स्थायी होता है। ये आत्मा का भोजन है। 3. कर्मों का सबसे तीव्र शुद्धिकरण होता है। बुद्ध के अनुसार गुप्त रूप से किया गया पुण्य कर्म सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। चूंकि इसमें कोई स्वार्थ, कोई दिखावा शामिल नहीं होता, इसलिए ये सीधे आपके कर्मों के खाते को शुद्ध करता है। यह आपके जीवन के बुरे कर्मों के प्रभाव को बहुत तेजी से कम करता है और आपके पुण्य को कई गुना बढ़ा देता है। बुद्ध ने कहा, अगर तुम किसी की मदद करो और वो व्यक्ति ये जान भी न पाए कि उसकी मदद किसने की है, तभी वो दान परमात्मा की नजर में सबसे ऊंचा और सबसे स्वीकार्य कहलाता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आज के इस दिखावे के युग में हम गुप्त दान कैसे कर सकते हैं। यहाँ कुछ बहुत ही सरल और व्यावहारिक उपाय हैं जिन्हें आप आज से ही अपना सकते हैं। किसी गरीब बच्चे की स्कूल की फीस या किताबों का खर्चा स्कूल में जाकर चुपचाप जमा करा दे, बिना अपना नाम बताए। किसी जरूरतमंद परिवार के घर पर राशन या जरूरी सामान चुपचाप रखाएं। किसी सार्वजनिक प्याऊ पर या अस्पताल में पानी की व्यवस्था करें, पर अपना नाम कहीं न लिखवाएं। किसी गौशाला, अनाथ आश्रम या वृद्धाश्रम में ऑनलाइन या ऑफलाइन दान करें, लेकिन दानदाता के रूप में अपना नाम, अनाम या एक शुभ चिंतक लिखवाएं। किसी दुखी और परेशान इंसान को एक गुमनाम पत्र या संदेश भेजकर उसे हिम्मत दें और बताएं कि वो अकेला नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण, किसी के लिए चुपचाप प्रार्थना करें, उसके भले की कामना करें। यह भी एक बहुत शक्तिशाली गुप्त दान है। याद रखो, बुद्ध ने कहा था, दान करो ऐसे कि जैसे तुम्हारा बायां हाथ भी ये न जान पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या दे रहा है। दोस्तों, आज के इस सोशल मीडिया के युग में हम एक छोटी सी मदद भी करते हैं तो उसकी 10 तस्वीरें खींचकर दुनिया को दिखाते हैं। हम प्रशंसा और लाइक के भूखे हैं। हम दान करते हैं, लेकिन उसके साथ अपना नाम भी बड़ा बड़ा लिखवाते हैं। पर क्या वो सच्चा पुण्य है? क्या उससे हमारे भीतर का अहंकार सच में कम होता है? नहीं। बुद्ध के अनुसार असली पुण्य, असली शांति और असली आध्यात्मिक प्रगति वही है जहां न कोई दिखावा है, न कोई प्रचार, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध, मौन, निस्वार्थ करुणा है। अब आप सोचिए, क्या आप सच्चे मन से बिना किसी को बताए, बिना कोई श्रेय लिए किसी की मदद कर सकते हैं? अगर हाँ, तो आप बुद्ध द्वारा बताए गए दान के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने की क्षमता रखते हैं। आप जीवन में सबसे बड़ा गुप्त दान कर सकते हैं। याद रखिए, गुप्त दान न केवल सामने वाले का जीवन संवारता है, बल्कि वो आपके भीतर की आत्मा को इस तरह निर्मल और शक्तिशाली बनाता है जैसा कोई और अभ्यास नहीं कर सकता। पिछले 5 भागों में हमने दान के कई अद्भुत और शक्तिशाली रहस्यों को जाना। हमने गुप्त दान की शक्ति को समझा और ये भी जाना कि बिना पैसा खर्च किए भी हम कैसे दुनिया के सबसे बड़े दानी बन सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, गौतम बुद्ध ने कहा था, दान भी सीमित है, दान की भी एक सीमा है। उससे भी ऊंचा, उससे भी पवित्र और उससे भी अधिक फलदायी एक और कार्य है, और वो है निस्वार्थ सेवा। आज हम जानेंगे दान और सेवा के बीच का वो सूक्ष्म पर बहुत बड़ा फर्क क्या है, क्यों वेदों, पुराणों और बुद्ध की शिक्षाओं में सेवा को सबसे बड़ी पूजा और सबसे बड़ा धर्म माना गया है, और निस्वार्थ सेवा करने से हमारे अपने जीवन में कैसे अद्भुत सुख, गहरी शांति और असीम शक्ति का संचार होता है। अगर आप भी पुण्य और धर्म के इस सर्वोच्च शिखर को छूना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा और बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आज उस सबसे गहरे रहस्य को जानते हैं जो दान से भी परे है।
एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दान के महत्व पर बहुत कुछ कहा। तभी उनके एक प्रज्ञावान शिष्य सारिपुत्र ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, आपने हमें सिखाया कि दान एक महान पुण्य है, पर क्या इस ब्रह्मांड में दान से भी बढ़कर कोई पुण्य कर्म है? ये सुनकर सभा में बैठे सभी शिष्य उत्सुक हो गए। वे जानना चाहते थे कि दान से भी ऊंचा क्या हो सकता है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हाँ सारिपुत्र, दान से भी ऊंचा, अधिक शुद्ध और अधिक रूपांतरणकारी एक कार्य है, और वो है निस्वार्थ सेवा। ये सुनकर एक शिष्य ने पूछा, भगवान, दान और सेवा में क्या अंतर है? दोनों में हम दूसरों की मदद ही तो करते हैं। बुद्ध ने बहुत ही सरल पर गहरे शब्दों में समझाया, दान करना सरल है, लेकिन निस्वार्थ सेवा करना कठिन है, और इसीलिए वो अधिक श्रेष्ठ है। दान में हम अपने पास जो अतिरिक्त है या जो हम दे सकते हैं, वो वस्तु देते हैं, जैसे भोजन, वस्त्र, ज्ञान या धन। इसमें मैं देने वाला और वह लेने वाला का भाव बना रहता है। दान में एक दूरी होती है, लेकिन निस्वार्थ सेवा में हम केवल वस्तु नहीं देते, हम स्वयं को देते हैं। हम अपना समय देते हैं, अपनी ऊर्जा देते हैं, अपना श्रम देते हैं, अपनी करुणा देते हैं, और वो भी बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी प्रत्युपकार की भावना के। दान कभी कभी एक पल का होता है, तुमने कुछ दिया और तुम्हारा काम खत्म। लेकिन सेवा अक्सर एक लंबी प्रक्रिया होती है, एक समर्पण होता है, एक संकल्प बन जाती है। और फिर बुद्ध ने वो सबसे गहरी बात कही, दान से तुम पुण्य कमाते हो जो तुम्हारे भविष्य को सुधार सकता है, लेकिन निस्वार्थ सेवा से तुम अपने वर्तमान को बदलते हो, तुम स्वयं बदलते हो। सेवा तुम्हारे अहंकार को गला देती है, तुम्हारे चित्त को शुद्ध करती है और तुम्हें परमात्मा के सबसे करीब ले जाती है। बुद्ध की इस गहरी शिक्षा को समझने के लिए मैं आपको उनके ही समय की एक सच्ची और हृदय को झकझोर देने वाली घटना सुनाता हूं। यह कहानी है एक साधारण सी स्त्री की, जिसका नाम था सुधा। बुद्ध के समय में एक गांव में एक भयंकर बीमारी, एक महामारी फैल गई थी। लोग तेजी से मर रहे थे। डर के मारे लोग एक दूसरे से दूर भाग रहे थे। कोई किसी के पास नहीं जा रहा था। स्वस्थ लोग बीमारों को उनके हाल पर छोड़कर गांव से पलायन कर रहे थे। हर तरफ भय, पीड़ा और मृत्यु का तांडव था। उसी गांव में सुधा नाम की एक विधवा स्त्री रहती थी। सुधा बहुत गरीब थी। उसके पास देने के लिए न तो धन था, न ही बहुत सारा अनाज, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो उस समय गांव के सबसे अमीर लोगों के पास भी नहीं थी, और वो थी असीम करुणा और निडर हृदय। सुधा ने देखा कि कई माता पिता इस बीमारी में मर गए हैं और उनके छोटे छोटे मासूम बच्चे अनाथ और असहाय होकर सड़कों पर रो रहे हैं। उन्हें न तो कोई पानी देने वाला है, न कोई रोटी। ये देखकर सुधा का हृदय द्रवित हो उठा। उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा और सबसे साहसी निर्णय लिया। मैं इन बीमार, अनाथ और असहाय बच्चों की सेवा करूंगी, चाहे इस सेवा में मुझे अपने प्राण ही क्यों न देने पड़ जाए। लोग उसे समझाते, सुधा, तू पागल हो गई है, ये छूत की बीमारी है, तू भी मर जाएगी। इन बच्चों से दूर रह, अपनी जान बचा। लेकिन सुधा मुस्कुराकर बस इतना ही कहती, अगर मैं इस संकट के समय में इन मासूमों की सेवा न करूं, तो मेरा ये जीवन ही व्यर्थ है। जीने से ज्यादा जरूरी है जीवन को सार्थक बनाना। और फिर सुधा ने खुद को पूरी तरह से उन बच्चों की सेवा में समर्पित कर दिया। वो उन बीमार बच्चों को उठाकर अपने घर लाती, उनके घावों को साफ करती, उन्हें जड़ी बूटियों का काढ़ा बनाकर पिलाती, अपने हिस्से का भोजन उन्हें खिलाती और रात रात भर जागकर उनकी देखभाल करती। वो उनकी मां बन गई थी। जब बुद्ध को इस घटना के बारे में पता चला तो वे स्वयं उस गांव में पहुंचे। उन्होंने देखा कि सुधा बिना अपनी जान की परवाह किए किस तरह उन बच्चों की सेवा में लगी हुई है। बुद्ध ने सुधा को अपने पास बुलाया
और पूरी सभा के सामने उसके सिर पर अपना वरद हस्त रखते हुए आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, सुधा, आज तूने इस संसार का सबसे बड़ा धर्म निभाया है। ये दान से भी कई गुना बड़ा सेवा का धर्म है। तूने सिर्फ चीजें नहीं दी, तूने अपना जीवन दिया, अपना समय दिया, अपना हृदय दिया और अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। बुद्ध ने आगे कहा, ऐसी सेवा जो बिना किसी नाम की इच्छा के, बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी भय के की जाती है, वही सबसे बड़ा यज्ञ है, वही सबसे बड़ी पूजा है और वही सबसे बड़ा पुण्य है। उस दिन सभी ने समझा कि जब करुणा कर्म में बदलती है तो वो सेवा बन जाती है और वही सेवा मानवता का सर्वोच्च शिखर है। बुद्ध ने बताया कि जब आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो इसके 3 सबसे बड़े और गहरे फल मिलते हैं जो साधारण दान से भी प्राप्त करना कठिन है। 1, आत्मा का तीव्र शुद्धिकरण। जब आप किसी की पीड़ा को दूर करने के लिए शारीरिक श्रम करते हैं, किसी के गंदे घाव साफ करते हैं या किसी की निस्वार्थ देखभाल करते हैं, तो आपका अहंकार गलने लगता है, मैं और मेरा का भाव मिटने लगता है। आप ये समझने लगते हैं कि सभी प्राणी एक ही चेतना का हिस्सा है। सेवा करते करते आपका चित्त दर्पण की तरह निर्मल हो जाता है। 2, मन में अपार और स्थायी शांति आती है। सेवा करने से आपके भीतर का संघर्ष समाप्त होता है। जब आप दूसरों के दुखों को कम करने में लग जाते हैं तो आप अपने छोटे मोटे दुखों को भूल जाते हैं। आपका मन व्यर्थ की चिंताओं से हटकर एक सार्थक कार्य में लग जाता है, जिससे एक ऐसी गहरी शांति मिलती है जो घंटों के ध्यान से भी मिलनी मुश्किल है। 3, कर्मों की गति बदलती है और भाग्य रूपांतरित होता है। बुद्ध के अनुसार निस्वार्थ सेवा सबसे शक्तिशाली कर्म है। ये न केवल आपके इस जीवन के, बल्कि आपके परिवार और आपके पूर्वजों के भी बुरे कर्मों के प्रभाव को कम करता है। सेवा से उत्पन्न हुई पुण्य की ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि वो आपके भाग्य की दिशा को एक सकारात्मक और ऊर्ध्वगामी मोड़ दे सकती है। बुद्ध कहते हैं, सेवा वो पवित्र अग्नि है जो तुम्हारे अहंकार और तुम्हारे बुरे कर्मों दोनों को जलाकर राख कर देती है। सेवा वह दीपक है जो सामने वाले का भी अंधकार मिटाता है और तुम्हारे अपने भीतर भी ज्ञान और करुणा का उजाला करता है। आज के युग में कैसे करें निस्वार्थ सेवा? अब आप सोच रहे होंगे, हम आज के इस व्यस्त जीवन में सुधा जैसी सेवा कैसे कर सकते हैं? यहां कुछ बहुत ही सरल और व्यावहारिक रास्ते हैं जिन्हें अपनाकर आप भी सेवा के इस महान धर्म का हिस्सा बन सकते हैं। अपने घर से शुरुआत करें। अपने बूले माता पिता या घर के बुजुर्गों की प्रेम और धैर्य से सेवा करना सबसे बड़ी सेवा है। बीमारों और असहायों की सेवा, अपने आसपास किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल में मदद करना, किसी अस्पताल में जाकर स्वैच्छिक सेवा देना या अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम में जाकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताना, बिना पैसे लिए किसी की मदद करना। अगर आपके पास कोई हुनर है, जैसे पढ़ाना, कंप्यूटर ठीक करना या कोई और कला, तो किसी जरूरतमंद को वो सेवा मुफ्त में प्रदान करना। पर्यावरण और पशुओं की सेवा, पेड़ पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था करना, ये भी प्रकृति की निस्वार्थ सेवा है। सबसे महत्वपूर्ण, जब कोई भावनात्मक रूप से टूटा हुआ हो, दुखी हो, तो उसके साथ बस खड़े रहना, उसका सहारा बनना और उसे ये महसूस कराना कि वो अकेला नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। याद रखिए, सेवा वही है जिसमें आपका कोई स्वार्थ, कोई प्रचार की इच्छा और कोई बदले की अपेक्षा कुछ भी न हो, जब सेवा में सिर्फ शुद्ध करुणा हो। दोस्तों, अब एक पल रुककर अपने भीतर झांकिए और खुद से पूछिए, आप जो भी अच्छे काम कर रहे हैं, क्या वह दान की श्रेणी में आता है या सेवा की? क्या आप सिर्फ अपनी अतिरिक्त वस्तुएं देकर संतुष्ट हो जाते हैं, या आप अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपना हृदय भी किसी के लिए समर्पित करते हैं? अगर आप अब तक सिर्फ दान ही कर रहे थे तो ये बहुत अच्छी बात है, पर आज से
एक कदम और आगे बढ़ने का संकल्प ले। अपने जीवन में सेवा के लिए थोड़ा सा स्थान बनाएं। बुद्ध ने कहा था, सेवा करना दान देने से भी ऊंचा धर्म है, क्योंकि दान करने वाला दानी कहलाता है, पर सेवा करने वाला स्वयं भगवान का रूप बन जाता है। याद रखिए, दान से आपको पुण्य मिलता है, लेकिन निस्वार्थ सेवा से आपकी आत्मा का कल्याण होता है, और यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शायद हम सबके मन में उठने वाले एक प्रश्न पर बात करेंगे। दान और सेवा से जुड़े उन अदृश्य चमत्कारों के बारे में जो हमें तुरंत दिखाई नहीं देते। आपने भी कई बार ये सोचा होगा, मैंने तो हमेशा सबका भला किया, मैंने दान दिया, मैंने निस्वार्थ सेवा की, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? मेरे जीवन में तो दुख और परेशानियां कम ही नहीं होती। दोस्तों, अगर आपके मन में भी ये सवाल कभी उठा है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि स्वयं तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं, पुण्य का फल एक पकते हुए आम की तरह होता है। वो कभी एक रात में नहीं पकता, वो धीरे धीरे अदृश्य रूप से भीतर ही भीतर पकता है, और जब सही समय आता है तो वो मिठास बनकर तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव लाता है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि कैसे आपकी की हुई सेवा और आपका दिया हुआ दान एक अदृश्य शक्ति बनकर आपकी रक्षा करता है और आपके जीवन में चमत्कार करता है, तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से, पूरे हृदय से देखिएगा। तो चलिए आज जानते हैं पुण्य के उस अदृश्य विज्ञान को जिसे बुद्ध ने हमें समझाया। एक समय की बात है जब बुद्ध जेतवन विहार में अपने शिष्यों को धम्म का उपदेश दे रहे थे। सभा में बैठे एक साधक ने, जो कई वर्षों से बुद्ध के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा था, हाथ जोड़कर एक प्रश्न पूछा। उसने कहा, भगवन, मैं आपकी शिक्षाओं के अनुसार वर्षों से दान करता आ रहा हूं। मैं भूखों को भोजन कराता हूं, बीमारों की सेवा करता हूं और यथासंभव दूसरों की मदद करता हूं, लेकिन मेरे अपने जीवन में दुख और कठिनाइयां कम होने का नाम ही नहीं ले रही। मेरा जीवन तो वैसा का वैसा ही है। मुझे वो सुख और वो शांति क्यों नहीं मिलती जिसके बारे में आप बात करते हैं? क्या मेरे अच्छे कर्म व्यर्थ जा रहे हैं? ये एक ऐसा प्रश्न था जो वहां बैठे कई लोगों के मन में था। बुद्ध उसकी ओर देखकर शांत भाव से मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में उस साधक के लिए गहरी करुणा थी। वे बोले, प्यारे साधक, तुम्हारा प्रश्न बहुत स्वाभाविक है, पर तुम एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। तुम अपने अच्छे कर्मों को एक व्यापार की तरह देख रहे हो, जहां तुम कुछ देते हो और तुरंत बदले में कुछ पाने की अपेक्षा करते हो। मुझे एक बात बताओ, जब एक किसान खेत में एक आम का बीज बोता है, तो क्या वो अगले ही दिन पेड़ पर जाकर मीठे आमों की उम्मीद करता है? नहीं, वो जानता है कि बीज को अंकुरित होने में, पौधे को बड़ा होने में और फिर उस पेड़ पर फल आने में वर्षों लग सकते हैं। वो बस धैर्यपूर्वक अपना काम करता रहता है, उसे सींचता है, उसकी देखभाल करता है और सही समय की प्रतीक्षा करता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारा दान और तुम्हारी सेवा वे पुण्य के बीज हैं। वे कभी व्यर्थ नहीं जाते। वे तुम्हारे कर्मों के खाते में अदृश्य रूप से संग्रह होते रहते हैं, और जब तुम्हारे जीवन में सही समय आता है, जब तुम्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है, तो वे तुम्हारे जीवन में एक चमत्कार बनकर लौटते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, धैर्य रखो और अपने कर्मों पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम्हारा हर एक अच्छा कर्म, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो तुम्हें उन विपत्तियों से बचाता है जिन्हें तुम देख भी नहीं सकते। बुद्ध की ये शिक्षा केवल एक उपदेश नहीं थी, ये जीवन का एक गहरा सत्य है। इस सत्य को और गहराई से समझने के लिए मैं आपको वृंदावन नगर में रहने वाले एक युवक नरेश की कहानी सुनाता हूं। नरेश एक बहुत ही गरीब परिवार से था, पर उसका दिल सोने का था। वो बहुत ही दयालु और सेवाभावी था। उसके पास दान देने के लिए धन दौलत तो नहीं थी, पर उसके पास सेवा करने के लिए एक विशाल हृदय था।
वो हर रोज चुपचाप, बिना किसी को बताए, बेसहारा और बीमार जानवरों को अपनी रोटी में से हिस्सा निकालकर खिलाता। वो गांव के गरीब बच्चों को, जो विद्यालय नहीं जा सकते थे, एक पेड़ के नीचे बैठाकर मुफ्त में पढ़ाता। वो राह में पड़े कांटों और पत्थरों को हटा देता ताकि किसी राहगीर को चोट न लगे। वो गांव की एक अकेली वृद्ध महिला की झोपड़ी की मरम्मत कर देता, उसे पानी लाकर दे देता। वो ये सब बिना किसी दिखावे के, बिना किसी प्रशंसा की चाह के करता था। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। अरे नरेश, तू तो खुद ही गरीब है, तू क्यों इन बेकार के कामों में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करता है? तुझे इन सब से क्या मिलता है? नरेश उनकी बातों पर बस मुस्कुरा देता और चुपचाप अपने काम में लगा रहता। उसने कभी किसी से कोई पुरस्कार या कोई बदला नहीं मांगा। उसके लिए सेवा ही सबसे बड़ा आनंद था। एक दिन नरेश को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी। वो काम करने में भी असमर्थ हो गया। उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उसे लगा कि अब उसका अंत निकट है। वो अपनी झोपड़ी में अकेला असहाय पड़ा था। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ, एक ऐसा चमत्कार जिसे लोग अदृश्य पुण्य का फल कहते हैं। जिस गरीब बच्चे को वो रोज पढ़ाता था, उसका पिता एक राजवैद्य का सहायक था। जब उसे नरेश की बीमारी का पता चला तो वो राजवैद्य को लेकर आया और उन्होंने नरेश का मुफ्त में इलाज शुरू कर दिया। जिस बूढ़ी गाय को वो रोज अपनी रोटी खिलाता था, उस गाय के मालिक, जो गांव का एक धनी दूधवाला था, ने नरेश के लिए रोजाना मुफ्त में दूध और पौष्टिक भोजन भेजना शुरू कर दिया। जिस वृद्ध महिला की वो चुपचाप सेवा करता था, उसके बेटे, जो सेना में एक बड़ा अधिकारी था, छुट्टियों में गांव आए। जब उन्हें नरेश की हालत का पता चला तो उन्होंने उसकी सारी देखभाल की जिम्मेदारी ले ली। और गांव के वे लोग, जिनके रास्ते से वो रोज कांटे हटाता था, वे सब मिलकर उसकी झोपड़ी की देखभाल करने लगे। जो लोग कभी उसे पूछते थे, तुझे क्या मिलता है, वे आज हैरान थे। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारे अच्छे कर्म कभी अदृश्य नहीं रहते, वे उन लोगों के हृदय में अंकित हो जाते हैं जिनकी तुम मदद करते हो। और जरूरत के समय वही लोग, या ये प्रकृति, या ये ब्रह्मांड, किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में एक ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। नरेश कुछ ही समय में पूरी तरह स्वस्थ हो गया। उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया था। उसे किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ा। उसकी मदद के लिए पूरा गांव खड़ा हो गया था। तब उसे एहसास हुआ कि उसकी हर छोटी से छोटी सेवा, हर छोटा सा दान, उसके लिए एक अदृश्य पुण्य का बैंक खाता खोल रहा था, जिसका ब्याज उसे तब मिला जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। दोस्तों, नरेश की कहानी हमें सिखाती है कि हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें कई अदृश्य रूपों में मिलता है, जिन्हें हम अक्सर पहचान नहीं पाते। बुद्ध ने बताया कि हर अच्छा कर्म, हर निस्वार्थ सेवा, हर सच्चा दान हमारे जीवन में कई तरह से काम करता है। एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाता है। आपके अच्छे कर्म एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं जो आपके चारों ओर एक कवच की तरह काम करती है। यह आपको उन बहुत सी नकारात्मक घटनाओं और तीयों से बचाती है जिनका आपको कभी पता भी नहीं चलता। 2. संकट के समय अप्रत्याशित मदद मिलती है, जैसा नरेश के साथ हुआ। जब आप संकट में होते हैं तो मदद ऐसी जगहों से आ जाती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। ये आपके ही पुण्य कर्मों का प्रतिफल होता है जो ब्रह्मांड आपको किसी न किसी के माध्यम से लौटाता है। 3. अज्ञात दुखों का टल जाना। कई बार आपके जीवन में कोई बड़ा दुख या कोई बड़ी दुर्घटना आने वाली होती है, पर आपके संचित पुण्य कर्मों के प्रभाव से या तो वो पूरी तरह टल जाती है या बहुत छोटे रूप में होकर गुजर जाती है। आपको पता भी नहीं चलता कि आप कितने बड़े संकट से बच गए। 4. आंतरिक शांति और आत्मसंतोष में वृद्धि। ये सबसे बड़ा और सबसे तुरंत मिलने वाला अदृश्य फल है। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो आपके भीतर जो शांति, जो संतोष
और जो आनंद का अनुभव होता है वो किसी भी धन दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। 5. भविष्य और अगले जन्मों के लिए पुण्य का संचय। बौद्ध दर्शन के अनुसार कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। जो पुण्य कर्म इस जीवन में फल नहीं दे पाते वे आपके भविष्य के जीवन को और भी सुखमय और उन्नत बनाने का आधार बनते हैं। बुद्ध ने कहा, जिसे तुम अपनी आंखों से देख नहीं सकते वही सबसे बड़ा सत्य होता है। हवा को तुम देख नहीं सकते पर वो जीवन देती है। प्रेम को तुम देख नहीं सकते पर वो हृदय को जोड़ता है। ठीक उसी प्रकार सेवा और दान का पुण्य फल भी अदृश्य होता है पर वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। सोचिए दोस्तों, एक पल रुककर अपने जीवन को याद कीजिए। आप जो भी अच्छा करते हैं, किसी की मदद करते हैं, दान देते हैं, क्या आप उसे दिखावे के लिए करते हैं या ये उम्मीद रखते हैं कि सामने वाला भी आपके लिए कुछ करेगा? या फिर आप नरेश की तरह बस चुपचाप स्वार्थ होकर बिना किसी अपेक्षा के किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए करते हैं? अगर आपने कभी भी किसी की मदद की है और बदले में धन्यवाद की भी उम्मीद नहीं की, अगर आपने कभी कोई ऐसा अच्छा काम किया है जिसके बारे में किसी को पता भी नहीं है, तो समझिए वो आपका सबसे शुद्ध और सबसे शक्तिशाली पुण्य है। वो पुण्य अभी आपके अदृश्य बैंक खाते में संग्रह हो रहा है। और विश्वास रखिए, जब आपके जीवन में अंधेरा छाएगा तो यही पुण्य एक सूरज बनकर आपके जीवन को रोशन कर देगा। बुद्ध ने कहा, अच्छे कर्म उन बीजों की तरह हैं जिन्हें तुम धरती में बोकर भूल जाते हो, पर समय आने पर वे एक घने छायादार वृक्ष बनकर तुम्हें ही आश्रय और मीठे फल देते हैं। दोस्तों, अगर बुद्ध की ये गहरी शिक्षा और पुण्य के इस अदृश्य विज्ञान की बातें आपके दिल को छू गई, अगर आप भी ये मानते हैं कि निस्वार्थ सेवा और दान का चमत्कार समय आने पर जरूर मिलता है, तो इस वीडियो को अपना स्नेह दीजिए और इसे एक लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में ये संकल्प लिखिए, अदृश्य पुण्य, अदृश्य चमत्कार, ताकि ये विश्वास आपके और हमारे सभी के मन में दृढ़ हो जाए। और इस ज्ञान के प्रकाश को अपने तक ही सीमित मत रखिए। इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार और अपने सभी ग्रुप्स में जरूर शेयर करें। क्या पता आपकी वजह से कोई और व्यक्ति जो अच्छा करके निराश हो चुका है उसे फिर से प्रेरणा और धैर्य मिल जाए। याद रखिए, तुम्हारे हर एक अच्छे कर्म का हिसाब ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड बड़ी ईमानदारी से रखती है। तुम बस बिना किसी अपेक्षा के प्रेम और करुणा से अपना कर्म करते जाओ। बाकी समय आने पर यह कायनात तुम्हें सब कुछ ब्याज सहित लौटाती है। धन्यवाद दोस्तों, इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए। फिर मिलेंगे बुद्ध की एक नई गहरी शिक्षा और एक और प्रेरणादायक जीवन बदलने वाली कहानी के साथ।